गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के मेन फीचर्स क्या हैं, उसके डेफिनेशन को भी देखा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है सो आगे की ज़िंदगी के लिए, आगे के लाइफ के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करता है, और जिसमें समस्या ही विहीन लाइफ कभी नहीं होता, लेकिन समस्या जो है उसको पहचान कर उसको दूर करने की का स्किल जो है सो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सिखाता है। सो अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, समस्या कैसा होना चाहिए, समस्या का भी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कैसे प्रॉब्लम्स को हम जो है टैकल करेंगे, उसको जो है सो हमको एक बार समझना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, उसके किस तरह के प्रॉब्लम्स को हम जो है टैकल करना चाहिए। तो पहला है कि द प्रॉब्लम शुड बी मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। जो भी प्रॉब्लम है वो जो है सो मीनिंगफुल होना चाहिए। वेग प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं आगे बढ़ना है हमको। और अगर आप इसको मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग के कंटेक्स्ट में समझें तो बेटर होगा। तो हम लोग जो है उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो भी हम उठा रहे हैं, जिस पर हमको काम करना है, वो जो है सो या फिर हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है उसको लेकर भी हम चल सकते हैं। दिस शुड बी मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और प्रैक्टिकल, जिसका फ़ायदा, जिसका जो है सो समस्या का सॉल्व हम करेंगे तो उसका जो है सो लाभ हमको मिलना चाहिए या समाज को मिलना चाहिए। दूसरा है इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये समस्या कुछ और है और हम उसको हम सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से उसको हम बता नहीं पा रहे हैं और वेग हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड। हम जिस समस्या को उठा रहे हैं, जिस समस्या की बात कर रहे हैं, ये उसी समस्या की तरफ ही इशारा करना चाहिए, उससे ही इन्वॉल्व होना चाहिए। थर्ड है इट शुड हैव सम एजुकेशनल वैल्यू। आप जिस समस्या को उठाते हैं इसका एजुकेशनल वैल्यू, कुछ शैक्षिक मूल्य इसके होने चाहिए। मतलब हम जब सॉल्व करें इसके समस्या के समाधान को, समस्या के सॉल्यूशन को निकालें, तो उसका इस्तेमाल आगे हम एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। जैसे हम किसी फार्मूला को बना रहे हैं तो समस्या को उठा के हम एक फार्मूला बनाएं और दैट फार्मूला विल बी यूज्ड इन फ्यूचर इन मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग। नंबर 4, द प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड टू डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। डेली लाइफ से अगर वो जुड़ा हुआ है तो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी होता है, फ्रूटफुल भी होता है और बच्चों के लिए अच्छा भी होता है, जिससे कि उस प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को फिर आगे चल के वो उसके इस्तेमाल कर सकें। तो कोशिश करना चाहिए कि डेली लाइफ से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है इट शुड बी चैलेंजिंग सो दैट द पावर्स ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग कैन बी डेवलप्ड। बच्चे जब इस तरह की समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति में जो है सो हम उसको, ये अगर समस्या हमारा जो है, जो प्रॉब्लम है वो चैलेंजिंग होगा, तो बच्चों में इसके लिए एक इनकरेजमेंट आएगा और वो स्टिमुलेट होंगे, जिससे कि उनका पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की शक्ति और मानसिक शक्ति बढ़ेगी उनकी, और रीजनिंग पावर जो है सो वो उनका बढ़ेगा, तब शक्ति भी बढ़ेगी और वो एक बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस से सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो समस्या इस तरह का हो जिसमें कि पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर दोनों को स्टिमुलेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके, डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है इट शुड हैव कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। समस्या हमारा सिर्फ एक फील्ड का नहीं होता है, अगर दूसरे सब्जेक्ट से भी जो है उसको जोड़ दिया जाए या जुड़ा हुआ हो तो उसका जो है सो स्पेस बड़ा हो जाता है और हम एक बड़े कंटेक्स्ट में उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं और ये आगे चल के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी होता है। नेक्स्ट है इट शुड बी रिलेटेड विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। बहुत अच्छा होगा कि अगर वो उसके पुराने पहले के ज्ञान से वो जो है सो संबंधित हो, अगर वो उसके बारे में कुछ जानता है, समस्या के बारे में कुछ जानता है, उसकी बेसिक चीज़ों को जानता है, तो सॉल्व करने में उसके लिए इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे ढंग से वो काम कर पाएगा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसके प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा हुआ हो, और अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो समस्या एकदम नया है तो बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ ज्ञान उनको ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो उस पर आगे काम कर सकें इंडिपेंडेंटली।
नेक्स्ट है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल एंड फिजिकल लेवल ऑफ चाइल्ड। जब बच्चों के लिए समस्या का चुनाव होता है जिस पर उनको काम करना है, तो हमेशा ध्यान दिया जाता है कि उनके मानसिक और उनके शारीरिक स्तर के अनुसार ही जो है सो हमको समस्या को चुनना होगा। अगर वो उससे कम का होगा तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, अगर उससे बड़ा अधिक का होगा तो बच्चों को प्रेशर आएगा। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि वो उनके लेवल के अनुरूप हो और बच्चे इसमें किसी तरह का परेशानी महसूस न करें। नेक्स्ट है, इट शुड डेवलप इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल पावर्स। जब हम किसी समस्या को समाधान के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम समस्या को से उसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक प्रोसेस के थ्रू जो है सो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई तरह के इमेजिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। कई तरह का हम जो है सो उसमें अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और क्रिटिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं कि ये सही है, ये नहीं है, ये क्यों सही होगा। तो तर्क शक्ति का इस्तेमाल वहाँ पे होता है, दैट इज़ रीजनिंग पावर। तो इसका अच्छा खासा प्रैक्टिस यहाँ पे बच्चों को करने को मिलता है। तो हमारा समस्या ऐसा होना चाहिए कि अगर वेग नहीं होगा, मीनिंगफुल होगा और प्रैक्टिकल होगा, तो ज़रूर जो है सो हमारे बच्चों की इमेजिनेशन पावर को और उनके रीजनिंग पावर को ये इनकरेज करेगा और बच्चे जो है सो खुद को इसको समस्या का समाधान करने में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। नेक्स्ट है, इट शुड डेवलप मैथमेटिकल स्किल्स। जितने मैथमेटिकल स्किल्स है, रीजनिंग पावर डेवलप करना, मैथमेटाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, मैथमेटिकल एटीट्यूड डेवलप करना, इस तरीके से जितने भी स्किल्स हैं वो प्रॉब्लम्स को इनमें इन्वॉल्व होकर उसको निकालने की लगातार कोशिश करना, उससे घबराना नहीं, ये सारा चीज़ मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो बच्चों में डेवलप हो, ऐसा प्रॉब्लम हमको चुनना चाहिए। और लास्ट है, इट शुड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग्स द चिल्ड्रन। हमने भी जस्ट बात किया कि साइंटिफिक एटीट्यूड या मैथमेटिकल एटीट्यूड जो सो उसमें डेवलप होना चाहिए। इस समस्या का समाधान करते करते बच्चे का मैथमेटाइजेशन हो जाना चाहिए, गणितीकरण जिसे कहते हैं, ताकि वो आगे चल के वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के उसको जब हमेशा जो है सो प्रॉब्लम ढूंढ कर वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे, ना कि प्रॉब्लम से घबराए। तो ये सब चीज़ हमको जो है सो बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए इस मेथड के थ्रू। इसलिए इस मेथड को हम मैथ्स में, मैथमेटिक्स टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं और लर्नर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं इसके लिए। धन्यवाद।